आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं हमारे टीएस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। अगर इशू ऑफ शेयर्स के आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक अवेलेबल है, उस लिंक को क्लिक करने से आपको मिलेगा मेरा फुल लेक्चर अवेलेबल इशू ऑफ शेयर्स पे। उसे सीखो, समझो, जानो, उसके नोट्स बनाओ और उसके बाद मेरे साथ प्रैक्टिस करो यहाँ पर टीएस ग्रेवाल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फिलहाल आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 टीएस ग्रेवाल की बुक के एक्सरसाइज का। और अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फटाफट समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास एक कंपनी है भारत लिमिटेड। भारत लिमिटेड क्या है, रजिस्टर्ड है कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से अपना आपको इन्होंने ऑथराइज कराया हुआ है। ठीक है, सो ऑथराइज अगर कोई कंपनी अपना आपको करा रही है 2 लाख रुपए से, है ना, तो उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इनके हर शेयर की वैल्यू कितनी है। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है डिवाइडेड इनटू द शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। तो इस कंपनी में हर शेयर की कीमत होगी 10 रुपए ईच। ठीक है, तो इनके कितने से रजिस्टर्ड है, 2 लाख से रजिस्टर्ड है। टोटल अमाउंट लिखेंगे और डिवाइड बाय 10 करेंगे। इसके बाद हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स इनके पास हैं। इस कंपनी के पास 20,000 शेयर की अवेलेबल हैं। ठीक है, 20,000 शेयर अवेलेबल होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अब ये कंपनी अपने 20,000 शेयर इशू कर सकती है। लेकिन क्या कोई कंपनी अपने सभी शेयर मार्केट में इशू कर देगी? नहीं, क्योंकि अगर एज एन ये आपकी और हमारी कंपनी है, 20,000 शेयर हमारी कंपनी के हैं टोटल, और अगर इसे हम मार्केट में बेच दें तो हमारी कंपनी के अगर कोई 20,000 शेयर खरीद लेगा पूरे, तो वो ओनर बन जाएगा। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने टोटल शेयर का कुछ ही पार्ट क्या करती है, मार्केट में इशू करती है। ठीक है, तो इधर इन्होंने भी क्या करा है, ये कहते हैं ओनली 2,000 शेयर वर ऑफर्ड। इनके 20,000 में से इन्होंने कितने शेयर मार्केट में उतारे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को इनवाइट करा है 2,000 शेयर्स को परचेज करने के लिए। यानी 18,000 शेयर अभी भी कंपनी के पास हैं। फ्यूचर में कभी पैसों की जरूरत होगी तो बेच देंगे, लेकिन कंपनी अभी सिर्फ 2,000 शेयर बेच रही है। लेकिन इनकी कंपनी में क्या हुआ, लोग इंटरेस्टेड हैं सिर्फ कम शेयर खरीदने में। इन्होंने तो कहा कि हमारे पास 2,000 शेयर है, हमसे खरीद लो, लेकिन यहाँ पे कितने खरीद रहे हैं, सिर्फ 1,800 शेयर खरीद रहे हैं। तो कंपनी के जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन मिलेगा, जैसे कि यहाँ लिखा है 2,000 शेयर वर ऑफर्ड फॉर द सब्सक्रिप्शन एंड आउट ऑफ दीज 1,800 शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। लोगों ने अप्लाई कितने के लिए करा है, सिर्फ 1,800 शेयर के लिए करा है। लोगों ने देखा हुआ कंपनी कैसी है कैसी नहीं है ना, तो उनको लगा यार इसमें तो 2,000 शेयर बेच जरूर है, लेकिन हम पूरे नहीं खरीदते, हम सिर्फ 1,800 खरीदेंगे, है ना। इस तरह से यहाँ पे हुआ। इसके बाद क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें जो पैसा है वो टुकड़ों में मिलेगा। वो कितना कितना मिलेगा, फटाफट से हम उसको भी मेंशन कर लेते हैं। कहते हैं हमें मिलेंगे 3 रुपए मिलेंगे, हमें एप्लीकेशन में मिलेंगे, जिसमें कि इंक्लूडिंग होगा क्या, प्रीमियम। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 3 रुपए मिलेंगे हमें किसके, एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे जो 3 रुपए मिल रहे हैं ये क्या है, 2+1। ये जो 1 है, ये जो मैं क्लाउड वे उसमें कर दिया अंडर में, ये क्या हो गया, 1 रुपए प्रीमियम हो गया। यानी एप्लीकेशन का पैसा कितना होगा, 2 रुपए होगा। ठीक है, फिर इसके बाद कहते हैं 4 रुपीज मिलेंगे हमें अलॉटमेंट पे, जिसमें फिर से क्या होगा, प्रीमियम इंक्लूड होगा, यानी कि 4 ऑन अलॉटमेंट होगा। यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया हमारे पास, 3+1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी जो कि किसकी होगी, हमारे पास फर्स्ट कॉल की होगी। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए आएंगे, 2 रुपीज पर शेयर आएगा, यानी कि 2 ऑन फर्स्ट कॉल, यानी कि फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए लेने हैं। इसके बाद हमें और क्या करना है, फाइनल कॉल पे कितना मिलना है, 3 रुपए मिलना है, तो 3 ऑन फाइनल कॉल। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2+3+2+3, यानी टोटल बन गया 10 रुपीज। सो 10 रुपीज तो हम किसका ले रहे हैं, हमारे टोटल पैसा ले रहे हैं हर शेयर पे, प्लस 2 रुपए का हम प्रीमियम भी ले रहे हैं वहां पे, 1 and 1, है ना। ठीक है, अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, कि हमारे पास कितने शेयर के अकॉर्डिंग हमें चलना है। हमें चलना है 1,800 शेयर, क्योंकि लोगों ने तो सिर्फ 1,800 शेयर के लिए ही अप्लाई करा है। अब बात करते हैं हमारी जनरल एंट्री की, कि जनरल एंट्री क्या होगी और उसमें अमाउंट क्या क्या आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो पहली जनरल एंट्री जो बनेगी हमारे पास वो बहुत कॉमन है, दैट इज की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यानी कि बैंक में हमारे पास पैसा आ चुका होगा और वो पैसा किस चीज का आया होगा, एप्लीकेशन का आया होगा। कितने रुपए के हिसाब से आया होगा, 1,800 शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई करा है, और एप्लीकेशन पे कितना रुपए देना था उन्होंने, 3 रुपए देना था टोटल इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो 1,800 इंटू 3 करेंगे हम। ठीक है, जिससे हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 5,400 रुपीज, 5,400 रुपीज। ठीक है, बस। अब इसके बाद क्या होगा, जो एप्लीकेशन में पैसा आया है इसे हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे कहां पे, हमारे कैपिटल अकाउंट में और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें प्रीमियम भी मिला है ना, एप्लीकेशन पे ही।
तो एप्लीकेशन का कितना पैसा आया 1800 इंटू 3 यानी कि 5400 रुपीज हमारे पास हमें रिसीव हुआ है, जिसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा। भाई हमें क्या करना था, भाई 3 रुपए मिल रहे थे ना टोटल, तो उसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। भाई 2 रुपए तो एप्लीकेशन का, 1 रुपए प्रीमियम का है, सो 2 रुपए चले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, यानी 1800 इंटू 2 यानी कि 3600 चले जाएंगे हमारे कहां पर, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और बचा हुआ 1800 कहां जाएगा हमारे पास, वो चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा मांगना। अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं, लोगों को बताएंगे कि भाई ठीक है आपने एप्लीकेशन दी थी, अब आपका अलॉटमेंट का नंबर है, अलॉटमेंट का पैसा भरो। अलॉटमेंट में किस तरह की एंट्री लिखते हैं, हम लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। हम लोगों को बता रहे हैं कि आप अलॉटमेंट का पैसा दो, वो पैसा हम सिक्योरिटी प्रीमियम में डालेंगे और उसमें से जो पैसा बचेगा फिर हम शेयर कैपिटल में डालेंगे, ठीक है। तो कितना पैसा मांगने वाले हैं हम यहाँ पे 1800 इंटू 4 यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, यानी कि टोटल कितना पैसा आने वाला है हमारे पास, आने वाला है 7200 रुपीज यहाँ पे आएगा, जिसमें से 1800 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा। तो वो चला जाएगा हमारे पास कहां पे, शेयर कैपिटल, ओके यहां पे जाएगा 1 और यहां पे जाएगा 3, ठीक है। तो यहां पे जाएगा हमारे पास कितना, जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है उसमें जाएगा हमारे पास 1800 रुपीज जाएगा, ठीक है। और उसका जो शेयर कैपिटल में जाएगा वो कितना जाएगा 5400 रुपीज जाएगा, ठीक है। इसके बाद बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक में पूरा पैसा आ जाएगा, ठीक है। बैंक में कितना पैसा आएगा, पूरा पैसा आ जाएगा। तो बैंक में भी हम क्या लिखेंगे 7200, जितना आप अलॉटमेंट के लिए मंगा रहे हो वो पैसा हमारे बैंक में आ जाएगा। और उसके लिए एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। कि भाई लोगों ने क्या करा, पैसा उठा के भेज दिया, कहां भेजेंगे, बैंक में भेजेंगे। तो कितने के हिसाब से आ गया भाई 1800 शेयर है हमारे पास, ठीक है। उस पे 4 रुपए के हिसाब से हमने पैसा मांगा था उनसे, अब हमारे पास आ गया, खत्म हो गया। इसके बाद आ गया नेक्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब हम क्या कर रहे हैं, लोगों से फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहे हैं, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उन्हें बोल रहे हैं आप फर्स्ट कॉल का पैसा दो, हम उसको कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। जब ऐसा कर देंगे तो कितने रुपए हम मंगा रहे हैं फर्स्ट कॉल पे, भाई 1800 इंटू 2 यानी कि हम उनसे 3600 रुपीज मंगा रहे हैं। अब लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लोगों का नेक्स्ट स्टेप होगा कि वो पैसा हमें भेजेंगे। तो जब भेजेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल बनेगी, ठीक है। यानी कि कितना 3600 रुपीज। इसके बाद क्या होगा हमारे पास, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास हमें बताना है कि भाई कितना पैसा मंगा रहे हैं, तो हमने उसके हिसाब से एंट्री लिखनी है। तो हम लोगों से पैसा मंगा रहे हैं हमारे फाइनल कॉल की, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1800 इंटू 3, तो कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, जो कि कितना हो गया हमारे पास 5400 रुपीज, ठीक है 5400 रुपीज। इसके बाद लोग क्या करेंगे, पूरा पैसा में भेज देंगे, जो कि एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, है ना। कितना पैसा भेजेंगे 1800 शेयर का पैसा भेजेंगे 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि इस स्टेज पे हमें कितने रुपए मंगाने थे, 3 रुपए मंगाने थे, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया 5400 हो गया। ये तो हो गई हमारी सारी की सारी जनरल एंट्री। अब बात करते हैं इसकी फटाफट से बैलेंस शीट की, ठीक है। अब बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो बहुत बेसिक सा फॉर्मेट बनता है, उसको हम फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं और फटाफट से समझते हैं। तो बैलेंस शीट में हमें क्या बनाना है, पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट, सबसे पहला पार्ट, जहां पे हमें लिखना होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, और उसके अंडर में आते हैं 2 चीजें, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने प्रीमियम भी चार्ज करा है, तो हमें यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस भी दिखाना पड़ेगा। और जो भी टोटल पैसा हमें शेयर्स का मिला है उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं शेयर कैपिटल से। इसके आगे हम नोट नंबर डालेंगे 1 एंड 2, ठीक है। इतना सा हमें करना है। अगर अब आपको याद हो कि शेयर कैपिटल में टोटल पैसा हमें कितना मिला है, तो एक बार एप्लीकेशन पे मिला है, एक बार अलॉटमेंट पे मिला है, एक बार फर्स्ट कॉल पे मिला है, फिर एक बार फाइनल कॉल पे मिला है। तो टोटल कितना मिला है, तो टोटल हमें जो मिला है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, कि होगा कितना 18,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने रुपए मिले हैं, तो एक बार हमें प्रीमियम मिला था कहां पर, एक बार हमें मिला था हमारे एप्लीकेशन में और फिर दूसरी बार मिला था हमारे अलॉटमेंट में। सो टोटल नंबर ऑफ हमें जो सिक्योरिटी प्रीमियम मिला है वो मिला है 3600 रुपीज, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू डू द टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 21,600, ठीक है।
ये होगा हमारा आंसर। लेकिन अभी हमें क्या करना होता है, इसके बाद बनता है नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में हमें क्या दिखाना होता है, हमें दिखानी होती है डिटेल। यहाँ पे हमने लिखा है नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 इन दोनों के सामने, ठीक है, शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस के। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें डिटेल दिखानी होती है, जो पैसा आया इसकी डिटेल दिखानी कि कैसे आया, है ना। इसको हम दिखाते हैं यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट में 3 चीज आती हैं। पहले मेन वो आती है हमारे पास, एक तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है, इशूड हमने कितनी करी, उसमें से सब्सक्राइब्ड कितनी हुई, मतलब कितना पैसा आया, और उसके बाद हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का एक और कॉलम। तो इसमें हमें यहाँ पे लिख के दिखाना होगा बस। हमने क्या करा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल लिखेंगे। भाई हमारे पास कंपनी के कितने शेयर थे, कंपनी के पास 20,000 शेयर थे। हमने स्टार्टिंग की कैलकुलेशन में समझ लिया था हर शेयर की कीमत कितनी थी, हर शेयर की कीमत थी यहाँ पे 10 रुपीज ईच। 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास 2 लाख, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, डबल लाइन कर दी। इसका कोई टोटल हमें कहीं पे भी कुछ भी नहीं कैरी करना है, बस वहां पे ऐसे ही रिफ्लेक्ट करना होता है। सेम हमें इशूड कैपिटल के साथ भी करना है। हमारी कंपनी ने कितने शेयर इशू करे थे, कंपनी ने जो शेयर इशू करे थे वो सिर्फ 2000 करे थे, यानी 2000। सो 2000 शेयर्स इशूड at ₹10 each। फाइन। अभी कितना हो गया, मतलब हम कितना पैसा मंगाना चाह रहे थे, हम यहाँ पे मंगाना चाह रहे थे 20,000 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने एक लाइन कंसीडर कर ली, इसका भी टोटल हमें कहीं भी लेके नहीं जाना है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, सब्सक्राइब्ड कितना हुआ, लोगों ने कितना इच्छा दिखाई हमारे शेयर खरीदने की, उन्होंने तो सिर्फ 1800 शेयर खरीदे, है ना। तो ठीक है, हम इसी को दिखाएंगे भाई, 1800 shares at ₹10 each, ठीक है, बस हो गया। इस तरह से हमने करना है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमें टोटल दिखा देंगे। भाई हमने तो 20, हमारे पास कंपनी का 2 लाख शेयर, 2 लाख रुपए के शेयर अवेलेबल हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 20,000 के शेयर के पैसा मंगाया, जिसमें से लोगों ने कितने का हिसाब से खरीदा, हमारा सिर्फ 18,000, ठीक है, बस हो गया। ठीक, इसके बाद हमें क्या दिखाना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब हमें क्या करा है, 18,000 शेयर का पैसा तो हमने दिखा दिया। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। हमारे पास कितने शेयर हैं, 1800 शेयर हैं, हमें प्रीमियम कितने रुपए का मिला, सिर्फ 2 रुपए का। एक रुपए का मिला था हमें एप्लीकेशन पे, और 1 रुपए का फिर से मिला था हमें अलॉटमेंट पे। तो दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, जिससे हमारे पास कितना आएगा, 3600 आ गया। अब इन दोनों का टोटल बस हमें दिखाना होता है, सब्सक्राइब्ड और रिजर्व एंड सरप्लस वाली स्टेज का प्लस करके दिखाना होगा। तो कितना बन गया, 21,600 बन गया, बस हो गया। हमारा बैलेंस शीट भी बनके हो गई तैयार, जिसमें कि हमने जो हमारा टोटल नीचे आया और वही हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया। किसी को अगर डिटेल देखनी होगी कि भाई 18,000 कैसे आया, तो हमने दिखा दिया, स्टेजेस दिखा दिया हमने। हमारे पास 2 लाख का है अवेलेबल, जिसमें से हमने सिर्फ 2000 शेयर इशू करे हैं, यानी 20,000 शेयर थे, 2000 इशू करे हैं, लेकिन लोगों ने सिर्फ 1800 शेयर खरीदे। इस तरह से हमारे पास 18,000 रुपए है। तो यहाँ पे डिटेल देख पा रहे हैं नोट्स टू अकाउंट में। बस इस तरह से क्वेश्चन होना है। आई होप सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है शेयर्स के, तो लिंक पे जाओ, चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू करो, नोट्स बनाओ, फिर मेरे साथ यहाँ पे कंटिन्यू करो एक्सरसाइज में। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।